नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। इससे पहले वीडियो में हमने काव्य हेतु पढ़कर समाप्त कर लिया था और आज हम काव्य प्रयोजन पढ़ने वाले हैं, जिसमें जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने काव्य रचना के लिए क्या-क्या प्रयोजन यानी कि उद्देश्य माने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। तो प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आगे आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए हैं, जिसमें देखेंगे भरत मुनि। तो भरत मुनि ने टोटल 8 काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि किन आचार्यों ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं। तो भरत मुनि ने 8 माने हैं। तो पहला है धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता और चरम विश्रांति की प्राप्ति, इन्होंने काव्य प्रयोजन माने हैं। आगे है भामा। तो भामा ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान और प्रीति को माना है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से इसका मतलब है। आगे दंडी है। तो दंडी ने लोक व्युत्पत्ति को माना है। वामन ने कीर्ति और प्रीति को माना है। रुद्रट ने माना है धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम, अर्थ और सुख प्राप्ति को। आनंदवर्धन मानते हैं विनयन मुखीकरण को और प्रीति को। आगे चलेंगे। आगे कुंतक है। कुंतक ने जो काव्य प्रयोजन माने हैं वो 3 माने हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और प्रमालाद को। महिम भट्ट ने माने हैं रसमय, सदुपदेश और प्रमालाद को। अभिनव गुप्त ने माने हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जया सम्मति उपदेश और परमानंद और यश को। 4 काव्य प्रयोजन इन्होंने माना है। भोज ने माना है कीर्ति और प्रीति को। मम्मट ने कुल 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर छत्तय, सद्य परिनिवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश को। आगे चलेंगे। तो हिंदी के कवियों या विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें कबीरदास का जो काव्य प्रयोजन है वो है तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। जायसी का है ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत म चिन्हा, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। आगे चलेंगे। आगे तुलसीदास है। इन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में कहा कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सबकर हित होई। और इन्होंने काव्य प्रयोजन स्वांत सुखाय को माना था। तो स्वांत सुखाय और के साथ सबका हित करने वाला भी। आगे कुलपति मिश्र है। तो जस संपत्ति आनंद अति, दुरितन डारे खोई, होत कवित में चतुरई, जगत राम बस होई। इस पंक्ति का अर्थ है कि यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अव्यावहारिक ज्ञान, अकल्याणकारी तत्वों की क्षति, अलौकिक आनंद तथा पत्नी के समान मधुर उपदेश। आगे देव है। तो देव के द्वारा जो दिया गया काव्य प्रयोजन है वो है रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। आगे सोमनाथ है। इनका काव्य प्रयोजन है कीर्ति वित विनोद अरु अति मंगल को देती, करे भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। आगे भिखारी दास है। उन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में कहा एक लहे तप पुंजह के फल ज्यो तुलसी अरु सूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव, भूषण ज्यो बरवीर बड़ाई, एकन को जसही सो प्रयोजन है, रसखानी रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा, बुद्धि बतन को सुख दे सब ठाई। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो काव्य प्रयोजन को मानते हैं वो है आनंद की अनुभूति और लोकहित की भावना को। आगे चलेंगे। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति काव्य प्रयोजन मानते हैं। अयोध्या प्रसाद हरिऔध मानते हैं आनंदानुभूति को। मैथिली शरण गुप्त मानते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
आगे एक और है इनका पंक्ति कि है जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना, पहले तो कांता सदृश हृदय का हरना, फिर प्रकटित कर विमल ज्ञान का झरना। एक और यहाँ पे पंक्ति है, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। आगे रामचंद्र शुक्ल है, तो रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य प्रयोजन है वो है, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों को प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। दूसरा जो है वो है, कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों ओर फैले हुए गोचर जगत से है। जगत जो है वो अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य इस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। आगे चलेंगे, जयशंकर प्रसाद ने जो काव्य प्रयोजन माने हैं वो है मनोरंजन और शिक्षा को। सुमित्रा नंदन पंत माने हैं स्वांत सुखाय और लोकहिताय को। महादेवी वर्मा जो मानती हैं वो है मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव कल्याण को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति को मानते हैं और बाबू गुलाब राय आत्म विस्तार को मानते हैं काव्य प्रयोजन। आगे हम पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दिए गए जो काव्य प्रयोजन है उसको देख लेते हैं एक बार। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की जाती है, जिसे कला के लिए, यानी कि ये जो है वो एक तरह से आनंदवादी दृष्टिकोण है, और इसके जो समर्थक रहे हैं विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, वो है होमर, लोनजाइनस, स्टीलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले। आगे कला जीवन के लिए, तो कला जीवन के लिए यानी कि लोक मंगलवादी या उपयोगितावादी दृष्टिकोण बोल सकते हैं, उसके जो समर्थक हैं वो है प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि, और इनके समर्थक थे और इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। आगे समन्वयवादी हैं, तो कुछ ऐसे चिंतक भी रहे जो काव्य का प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को स्वीकार करते हैं। तो उसमें जो चिंतक है वो है अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड और आईए रिचर्ड्स इसको मानने वाले चिंतक थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम रस संप्रदाय पढ़ेंगे। आज के वीडियो का क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी और लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। उसके अलावा सारे वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।